ब्रिटिश संसद। और आज हम ब्रिटिश संसद के दूसरे सदन का अध्ययन करेंगे, लॉर्ड सभा। जैसा कि पूर्व में हमने कॉमन सभा का अध्ययन किया था, आज हम लॉर्ड सभा के ऊपर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। लॉर्ड सभा ग्रेट ब्रिटेन की एक प्राचीन और अनोखी संस्था है। यह कॉमन सभा से भी प्राचीन संस्था है। सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम ने इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया। फिर भी यह कोई नाम मात्र की संस्था नहीं है। यह शक्तिहीन होते हुए भी प्रभावशाली और उपयोगी उच्च सदन है। इसकी रचना के ऊपर अध्ययन करते हैं, या इसका जो गठन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड सभा कोई प्रतिनिधि सदन नहीं है, ये आनुवंशिक सदन है। इसके सदस्यों में कुलीन तंत्रीय और कुछ मात्रा तक प्रजातांत्रीय तत्वों का बेमेल जोड़ है। इसके अधिकांश सदस्य आनुवंशिक सदस्य हैं, यद्यपि कुछ की नियुक्ति और कुछ को निर्वाचित किया जाता है। इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। नए पीएरओ के नियुक्त होने से इसकी सदस्य संख्या बढ़ती और घटती रहती है। इसके सदस्यों को पीआर या लॉर्ड सभा के नाम से जाना जाता है। अब हम जो लॉर्ड सभा के सदस्यों की श्रेणियां हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड सभा में 7 तरह की कैटेगरियां या श्रेणियां हैं। पहली राजवंशीय पीआर शाही रक्त के कारण इसकी सदस्यता प्राप्त करते हैं और इनकी सदस्य संख्या 4 है और ये इसकी बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं। आनुवंशिक पीआर वंश परंपरा के आधार पर सदस्यता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड के पीआर। इन्हें प्रतिनिधि पीआर कहा जाता है। सन 1707 से स्कॉटलैंड के नए पीआर नहीं बनाए गए, लेकिन एक्ट ऑफ यूनियन के समय से स्कॉटलैंड के 154 पीआरों को अपने में से 16 प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था। आयरलैंड के पीआर, इन्हें भी प्रतिनिधि पीआर कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में आयरिश पीआरों के नाम से लॉर्ड सभा में कोई सदस्य नहीं है। अंतिम आयरिश पीआर अर्ल किलमोरो की 1661 में मृत्यु हो गई थी। आजीवन पीआर सन 1958 के आजीवन पीआर एक्ट ने सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीआर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है छठा धार्मिक लॉर्ड्स। सन 1847 से धार्मिक लॉर्ड्स की संख्या 26 है। ये सभी इंग्लैंड के चर्च के बिशप होते हैं। वे तब तक लॉर्ड सभा के सदस्य बने रहते हैं जब तक वे अपने धार्मिक पद पर बने रहते हैं। 7वां है लॉ लॉर्ड्स। यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड सभा अपील का अंतिम न्यायालय है, अतः उसके न्यायिक कार्यों के लिए विधि वेत्ताओं की आवश्यकता और वांछनीयता बनी रहती है। अब इसके योग्यता लॉर्ड सभा के
सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं हैं कि वो स्वदेशी हो, दिवालिया नहीं हो, 21 वर्ष से कम उसकी आयु नहीं हो और वो अपराधी नहीं हो। नेक्स्ट है अधिवेशन एवं गणपूर्ति। लोकसभा के अधिवेशन कॉमन सभा के अधिवेशन के साथ शुरू होते हैं। जब कॉमन सभा अपने अधिवेशनों को समाप्त करती है तो प्राय उसी समय लोकसभा अपने अधिवेशनों को समाप्त कर देती है। 3 सदस्यों की उपस्थिति से ही इसकी बैठकों की गणपूर्ति हो जाती है। यद्यपि किसी विधेयक को पारित करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब हम लोकसभा की शक्तियां या इसके कार्यों के ऊपर अध्ययन करेंगे। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों का इतिहास निरंतर ह्रास का इतिहास रहा है। पहले लोकसभा कॉमन सभा से शक्तिशाली थी, लेकिन वह उसके समक्ष शक्तियों का उपयोग करने लगी और अब वह गौण शक्तियों का उपयोग करती है। 1215 में लोकसभा ने ही सम्राट जॉन को मैग्ना कार्टा स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, लेकिन सन 1407 में सम्राट हेनरी चतुर्थ ने इस बात को स्वीकार करके कि कॉमन सभा द्वारा स्वीकृत और लोकसभा द्वारा सहमत अनुदानों को कॉमन सभा में स्वीकार या स्पीकर द्वारा ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अब हम इनकी जो लोकसभा की जो शक्तियां हैं, हालांकि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा इसकी शक्तियों को सीमित किया गया है, फिर भी लोकसभा की जो शक्तियां हैं उनका हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। जिसमें पहली जो शक्ति है विधायी शक्ति। आरंभ में लोकसभा की विधायी शक्ति कॉमन सभा के समान थी। उस समय वह सरकार को पदमुक्त तो नहीं कर सकती थी, लेकिन वह विधान को अवश्य रोक सकती थी। लेकिन सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम ने उसे एक गौण सदन बना दिया गया। अब वह किसी विधेयक की मृत्यु नहीं कर सकती है और न उसे अधिक समय तक रोक सकती है। वह केवल साधारण विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। सन 1949 से जैसा कि शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। वित्त विधेयक में सन 1911 के संसदीय अधिनियम ने लोकसभा को शक्तिहीन कर दिया गया है, क्योंकि कॉमन सभा का स्पीकर यह निर्धारण करता है कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है या अथवा नहीं। कॉमन सभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक लोकसभा के पास भेज दिए जाते हैं और उन्हें अधिक से अधिक 1 माह तक अपने पास लोकसभा रख सकती है। 1 माह की अवधि में लोकसभा उसमें संशोधन करके कॉमन सभा में वापस भेजती है। कॉमन सभा पर निर्भर करता है कि वह उन्हें स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। नेक्स्ट है कार्यपालिका शक्तियाँ। लोकसभा के पास कार्यपालिका संबंधी कोई शक्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ सकते हैं,
और सदन में उसके उत्तर दिए भी जाते हैं, लेकिन लोकसभा सरकार को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ। लोकसभा यूनाइटेड किंगडम में फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील की अंतिम न्यायालय है। लोकसभा अपील की आशा तभी देती है जब किसी विवाद में कानून का कोई महत्वपूर्ण बिंदु निहित होता है। जब लोकसभा न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो परंपरा से 9 लॉर्ड्स ही उसकी कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद। आगे हम इसकी शक्तियों के पतन के ऊपर चर्चा करेंगे।